Students, this question was asked in the year 2008 in NEET exam from the chapter of Work, Energy and Power, that is from chapter 5 of class 11. A cell of mass 200 gram is ejected from a gun of mass 4 kg by an explosion that generates 1.05 kg of energy. The initial velocity of the cell is how much? ये हमको पता करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक है सेल और एक है गन। देखिए आप, ये जो सेल है उसका जो मास है वो छोटा है, 200 ग्राम है, और जो गन है इसका मास कितना है, 4 kg है। तो हम एक काम करते हैं, जो सेल का मास है वो छोटा m से और जो गन है उसका मास हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और जो सेल का वेलोसिटी है, इजेक्ट वेलोसिटी, उसको छोटा v से और इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। गन का जो जब निकलेगा, आपका जो सेल निकलेगा स्टूडेंट, इजेक्ट करेगा, तो क्या होगा, जो पहले जो इजेक्शन से पहले जो गन और सेल का कंबाइंड जो सिस्टम था उसका वेलोसिटी कितना था स्टूडेंट, वो ऑब्वियसली 0 था और वो इक्विलिब्रियम में था, तो इसका मतलब है उसका इनिशियल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम 0 था। तो स्टूडेंट एक्सप्लोजन के बाद भी गन रिकॉइल करेगा, उसका वेलोसिटी ऐसे रहेगा जैसे कि दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So student, mv plus mv will be, capital mv will be equal to 0, or this mv will be equal to minus mv। ओके स्टूडेंट, और ये वेलोसिटी जो होगा इसका दूसरा दिशा में होगा, और वी में राइट v इक्वल टू mv बाय माइनस mv बाय m। ओके स्टूडेंट, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया गया है, जनरेटेड काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है स्टूडेंट, ये जो बुलेट का या सेल का जो काइनेटिक एनर्जी है उसका, और जो गन का जो काइनेटिक रिकॉइल करेगा वेलोसिटी के साथ उसका, जो ड्यू टू दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन होगा, वो दोनों का जो सम होगा वही होगा। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर। यही है कितना, 1.05 kg, किलो जूल, सॉरी नॉट kg, दिस इज किलो जूल, दैट मींस दिस मच इनटू 1000 जूल। वी नो किलो मींस 1000। ओके स्टूडेंट, सो अब देखिए, जो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो इसका मास कितना है, m का 200 ग्राम है। ओके स्टूडेंट, जो सेल का मास है, तो हम छोटा m को ऐसा लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। हम ऐसा यूनिट में जब लिखते हैं, इसका मतलब है वो 0.2 kg हो गया, और जो कैपिटल M है वो कितना है, वो है 4 kg। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है आपका, इसमें हम क्या पुट करेंगे, ये जो v का फॉर्मूला है इसको पुट कर देंगे, तो हमको एक इक्वेशन मिलने वाला है। तो वो क्या रहेगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M कैपिटल V स्क्वायर हो जाएगा हाफ स्मॉल m v स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M, और कैपिटल V की जगह पे ये लिखते हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, छोटा m का स्क्वायर v स्क्वायर बाय कैपिटल M का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा, ये m से कट जाएगा तो ये m बन जाएगा, और ये हो जाएगा स्टूडेंट हाफ mv स्क्वायर। इसमें अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में हाफ mv स्क्वायर है, हाफ भी है, m भी है, v स्क्वायर भी है, कॉमन ले जाने से ये रह जाता है 1,
और ये क्या रह जाता है, एक्स्ट्रा एक छोटा m रह जाता है, नीचे कैपिटल M रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू कितना है, इतना है 1.05 इंटू 10⁻³ है। ओके स्टूडेंट्स, तो मास तो हमको पता है, मास कितना है, छोटा m कितना है, छोटा m है 0.2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.2 इंटू v स्क्वायर इंटू 1 प्लस छोटा m कितना है स्टूडेंट 0.2 है, बड़ा m कितना है, बड़ा m है 4 kg, 4 हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये बन गया इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है 0.2/4 कितना है, ये हो जाता है 0.05। ओके, ये हो जाता है 0.05 और 1 प्लस 0.05 का मतलब कितना है 1.05। ओके, 1.05। अब देखिए यहाँ पे 1.05 है, तो हम इसको काट देते हैं और ये जो है 2/0.2 है स्टूडेंट, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है 0.1 बन जाता है। 0.1 कितना है, इसका मतलब 0.1 v स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻³ स्टूडेंट्स, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, तो v कितना होगा √10⁻4, इसका मतलब 10⁻2, और एवरीथिंग जो है SI यूनिट्स में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीटर पर सेकंड, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं ms इनवर्स, तो ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, जो कि है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी सही रहेगा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए।